আপনাদের সবার চেনা নাম ইয়ো হানি সিং। তাকে ডাকা হয় একটা স্যাটানিক চার্চে। সেখানে তাকে বলা হয় নিজের আত্মা বিক্রি করো শয়তানের কাছে, আর সারা জীবন তুমি থাকবে তার অধীনে, আর উপাসক হয়ে। আর এর বিনিময়ে তুমি পাবে অজস্র টাকা, খ্যাতি আর এমন জনপ্রিয়তা যা অন্য কেউ জল্পনা করতে পারে না। আজ আমি আপনাদের এমন এক তথ্য জানাতে চলেছি যা আপনাদের জানা বা শোনা কোনোটাই উচিত নয়। আর বাচ্চা ছেলেরা তো এই ভিডিওটি একদমই দেখবে না। কেন তার এত খ্যাতি, কেন তার এত নাম? এই ভিডিওতে আপনি শুনবেন সেই রাতের ভয়ানক কাহিনী আর জানবেন ইলুমিনাতি, স্যাটানিক চার্চ আর গোপন গোষ্ঠীর আসল রূপ। তবে তার আগে এরকম হরর, কনস্পিরেসি ও অন্ধকার ইতিহাস জানতে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था, तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। मैंने कहा जी आप जैसे कहें, चलते हैं शूटिंग के बाद। मुझे खाना खाने चलना है, आपकी पसंद का होगा। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अलसना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। वहाँ का मुझे पुदीना चिकन बहुत पसंद है, जो मैं 2007 से खा रहा हूँ। ये कहानी बता रहा हूँ आपको 2013 की शुरुआत की। मैं लंदन में था, मैं वहाँ गया, मैं इंडियन रेस्टोरेंट था एक। पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने बात बोल रहा हूँ, सॉरी भाई। नहीं सही है, होनी चाहिए बात है। तो मैं वहाँ गया, पूरा रेस्टोरेंट खाली था, एक गोरा बारटेंडर था और वेटर कोई नहीं था। उस लेडी ने बिठाया, कुछ बातें करनी शुरू करी। ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। उसकी शक्ल लग रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बड़ी लगता है। मेरे यारों दोस्तों से पूछ के लगता है कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है कि मेरे को पसंद है और यहाँ अरेंज करिए, देखने में तो वही लग रहा है। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। मैंने कहा ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो फिर ऊपर चलेंगे। वो सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, बाहर बोर्ड लगा था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था। तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड होता, तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा। वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कंप्रेस करते ना, कंप्रेसिंग थी बहुत मतलब क्लैप भी मारोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, हेवी एनर्जीज बहुत। तो मुझे समझ में आया कि काम सीरियस है। So what you want to do in life? Whatever I want to do, I'll do. Come to us. We'll get you everything. Boys come there with bigger plans. Council sets. We'll help them. मैं समझ गया ये मुझे करना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है। वो इंटरनेट पे मैंने फोटो फेसबुक पे डाली थी जो 1 घंटे में उतार दी गई थी। मेरा मीडिया देखता था, राज भाई कैनेडा से, इंग्लैंड में रहता था, तो उसने हटा दी, कहते नहीं हटानी पड़ेगी। तो वो फिर फोटो हटा दी गई थी। मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं वहाँ तक गया। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। असल में फेमस पीपल आर इनटू इल्यूमिनाटी कल्चर। आई डोंट नो, दिस इज लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशन। सच तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है। कुछ तो होंगे, कुछ लोग दिखती है। ओके, दिखती है हर तरह से। भारत में, वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म में, पेस्ट में, साबुन में, हर जगह दिखती है अगर आप देखना चाहो तो। वो लोग चाहते थे कि आप उनके, पता नहीं क्या था वो, मैंने दोबारा पूछा नहीं, मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा सही है, अच्छा है। ये होता ना कि मैं तब तक बदनाम था, बहुत बदनाम था। बदनाम के बावजूद कामयाब था, मशहूर था और प्यार भी कर रहे थे लोग। तो बैड बॉय इमेज थी जो थी उस वक्त। तो मैंने कहा कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, इंडिया में हिपोक्रेसी पता आपको कितने लेवल पे है, तो जो हिपोक्रेट इंटेलेक्चुअल इंडियंस हैं, जो मुझे मिसोजिनी और डबल मीनिंग और कल्चर को ख़राब करना और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना, ये सब कहते हैं, ये गाली बकते हैं मुझे, जिससे मुझे खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं और मैं कामयाब हो रहा हूँ। अगर कामयाब ना हो रहा तो बात लगती, तो अगर वो मुझे लाइक नहीं कर रहे तो ये तो लाइक कर रहे हैं ना। वो बड़ा अट्रैक्ट किया मुझे, ये तो प्यार कर रहे हैं, तो साले घर आ जा। लेकिन उस तरफ गया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक बिलीव, भगवान ने जो जोत जगाई थी मेरे अंदर भक्ति की परमेश्वर के लिए, वो थी। बीच में गुरु नानक जी खड़े हो गए। गुरु नानक देव जी ने तो बचा लिया मेरे, मैं तो मरने वाला था, मौत आई थी मेरे घर पे, मेरी माँ खड़ी हो गई थी आगे। এবার প্রশ্ন আসে, ইলুমিনাতি আসলে কি? এটি কি আসলেই আছে? অনেকে বিশ্বাস করেন ইলুমিনাতি হলো একটা গোপন গোষ্ঠী যারা পর্দার আড়াল থেকে দুনিয়ার বড় সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করছে। এরা সরাসরি কোনো ক্লাবে ভর্তি করে না,
বরং এমন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের খুঁজে নেয় যারা মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন মাইকেল জ্যাকসন, বেয়ন্স, এমিনেম, হানি সিং। এদের মধ্যে অনেকেই এই গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছেন বলে মনে করা হয়। স্যাটানিক চার্চ আসলে কি? স্যাটানিক চার্চ হলো এমন এক স্থান যেখানে শয়তান বা ডার্ক এনার্জির পুজো করা হয়। এরা মূলত গোপন স্থানে অবস্থান করে, পুরনো বেসমেন্ট, পরিত্যক্ত বাড়ি, নির্জন পাহাড় বা গভীর জঙ্গল। কেউ যদি ভুল করে তাদের দেখতে পায়, তারা হয় চুপ করে যায়, না হয় হারিয়ে যায়। তারা কি দুনিয়া চালায়? সোজা করে বললে গভর্নমেন্ট যারা চালায় তাদের পিছনেও কিছু মুখ থাকে। বিশ্বের শীর্ষ ধনীরা যেমন ইলন মাস্ক, জেফ বেজোস, বিল গেটস, তাদের ওপরেও কেউ আছে কি? অনেকে বলে ইলুমিনাতি সেই চূড়ান্ত শক্তি যারা সব কিছুকে এক সুতোয় বাঁধে। স্কুইড গেমের সেই মুখোশধারী ধনীরা যারা মানুষ মেরে আনন্দ পায়। অনেকে বলে সেটা ইলুমিনাতির একটা রূপ। আর কোভিড লকডাউনের আগে থেকেই মাস্ক, স্যানিটাইজার রেডি থাকা, এটাও কি পরিকল্পিত ছিল? এই সব কিছুই একটা গেম যা চলে পর্দার আড়ালে। তবে ইলুমিনাতি কি খ্যাতি দেয়? হ্যাঁ, কিন্তু সবার জন্য নয়। ইলুমিনাতি কেবল তাদেরই বেছে নেয় যাদের দ্বারা তারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। তার বিনিময়ে দেয় টাকা, খ্যাতি, ক্ষমতা, তবে একটা চুক্তির বিনিময়ে। চুক্তিটা কি? তোমার আত্মা আমাদের দাও। আজও কেউ প্রকাশ্যে বলেনি আমি ইলুমিনাতির সদস্য, কারণ এই গোষ্ঠী গোপনতার প্রতীক। তাদের রিচুয়াল, প্রতীক, সিগন্যাল সবাই চুপি চুপি বলে। তবে প্রশ্ন হলো, হানি সিং কি সত্যি ইলুমিনাতির সাথে যুক্ত ছিলেন? হানি সিং নিজে স্বীকার করেছেন যে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু আপনার কি মনে হয়, হানি সিং ইলুমিনাতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি, নাকি শুধু এটা একটা গুজব? আপনার কি মনে হয় কমেন্টে জানিয়ে দেবেন। তুমি ইলুমিনাতিতে বিশ্বাস করো কিনা সেটা বড় কথা নয়, কারণ তারা হয়তো ইতিমধ্যেই তোমাকে খেয়াল করছে।